अब 5वां अध्याय जो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी द्वारा लिखा गया आचार्य श्री के जीवन का बड़ा ही मार्मिक अध्याय है। क्या है उस अध्याय के प्रारंभ में ही लिखा गया है। बहुत सुंदर शब्द लिखे गए हैं। लिखा है कि आज से सद्गुरु महाराज जी की जो यात्रा है वो सनातन धर्म की यात्रा है। एक कन्या के धर्म बचाने के लिए सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने सिंध के उत्तर प्रदेश की यात्रा की। सिंध का जो प्रदेश था ना, उसके उत्तर हिस्से में सद्गुरु महाराज जी ने यात्रा प्रारंभ की एक कन्या के धर्म रक्षा के लिए। कहते हैं रात को स्वामी जी ने कह दिया कि हम कल प्रातःकाल जाएंगे। कहाँ जाएंगे कुछ नहीं बताया, सब इतना ही कहा कल हम जाएंगे। इतना सुनते ही जितने प्रेमी थे वो परेशान हो गए। कहने लगे ये रात व्यतीत नहीं हो, यह रात निकले ही नहीं, यह रात यहीं ठहर जाए। जिस प्रकार अयोध्यावासी श्री राम जी के वनवास पर रात को यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये रात यहीं की यहीं ठहर जाए, कहीं भी नहीं जाए। पर क्या हुआ, समय अपने अनुसार चलता रहा। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातःकाल राम जी कहाँ चले गए, वनवास में, नहीं रुक पाए। कहा यही हालत वृंदावन में रहने वाले गोपियों और ग्वालों की हुई। बहुत प्रयास किया भगवान को कि भगवान रुक जाएं। कहा कल प्रातःकाल होगा, हमारे मुरली माधव निकल जाएंगे। चंद्रमा को देखकर उल्हाने देने लगी गोपियाँ। कहा तुम रोज आते हो, रोज जाते हो, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं यहीं रुक जाओ, कहीं जाओ नहीं, क्योंकि तुम जाओगे तो हमारे प्राण प्रिय माधव हमसे बिछड़ जाएंगे। पर उनके कहने पर भी वो रुकी नहीं। कहा यही स्थिति किनकी हो रही थी, खंडू वासियों की। कह रहे थे ये रात यहीं रुक जाए, कल हो ही नहीं, कल समाप्त ही ना हो, प्रारंभ ही ना हो। अब इस प्रकार उनकी प्रार्थनाएं तो होती रही। रात बीते बिना काल के आती नहीं, वियोगियों को यह बात भाती नहीं। कहा रात बहुत लोगों को प्रिय है। किनको, चोरी करने वालों को, भोगियों को, रोगियों को। रोगियों को लगता है रात आएगी, दवा लेके क्या करेंगे, आराम कर लेंगे। पर जो वियोगी होते हैं, जो तड़पते हैं प्रियतम के लिए, उन्हें रात बिल्कुल पसंद ही नहीं। वो कहते हैं रात आए ही नहीं। अब स्वामी जी के विरह की वेदना से सब पीड़ित होने वाले थे। उन्हें लगा कि हम रात को रोक लेंगे, पर युग बीत जाते हैं, पर रातें आती हैं और चली जाती हैं। समय आएगा और जाएगा। समय किसी के अनुसार कभी भी ठहरने वाला है ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार, अंजल के अनुसार, जिसका जहाँ प्रारब्ध होगा उसे वहीं पर खाना ही पड़ेगा। किसी के रोकने से कुछ भी नहीं रुकता है, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। कहा स्वामी जी ने लिखा जिस प्रकार सारंग पाणी भगवान श्री राम नहीं रुक सके, चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण नहीं रुक सके, उसी प्रकार इकतारा पाणी मानी हाथ में इकतारा रखने वाले सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज भी रुकने से रुके नहीं, क्योंकि आगे की यात्रा करनी थी। युग बदलते गए पर नियम नहीं बदला। भगवान का अवतार किस लिए होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत। कहा अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए महापुरुषों का अवतार होता है। प्रातःकाल हुआ, बहुत लोग आए, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि अब इसलिए रोते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि अब स्वामी जी जाएंगे तो आएंगे या नहीं आएंगे। कहते थे सब एक दूसरे को बोलकर भेजते थे। स्वामी जी के साथ जो जाते थे ना, कहते थे स्वामी जी को लेकर आना,
क्योंकि स्वामी जी की वैराग्य अवस्था बहुत बढ़ती जा रही थी और सारे मुखमंडल पर वो प्रकाशित होती थी, दिखने में आती थी कि अब इनका रुकना बहुत कठिन है। किसी का कहीं मन नहीं लगे ना, उसे आप सारे सुख दे दो पर उसका मन लगेगा नहीं। हमारे पूज्य गुरु महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जेके चवन वञा वञा से रही रवंदा केतरो। भाई जो कहे ना जाना है जाना है जाना है, उसे क्या कर सकते हैं? कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये जीव की यही हालत है। हम सोचते हैं रुक जाएंगे पर रुक ही नहीं सकते। जहाँ प्रारब्ध होगा, अंजल होगा, वहीं का भोग प्राप्त होगा। अब स्वामी जी वहाँ से चले खंडू से पैदल और कहाँ आए? टंडा आदम स्टेशन। टंडा आदम स्टेशन से ट्रेन लेकर स्वामी जी सक्खर पहुँचे। सक्खर आकर स्वामी जी कुछ दिन रुके और वहाँ से गाड़ी लेकर स्वामी जी आगे की यात्रा करने लगे। अभी स्वामी जी आगे की और निकले ही थे तो भक्त खियाराम थे ना, वो कहने लगे स्वामी जी को, स्वामी जी भूख लगी है। तो स्वामी जी ने कहा, प्रभु कभी किसी को भूखा रखते नहीं, कोई स्थान आएगा तो आपको भोजन करा देंगे। अब इस प्रकार कहने लगा, महाराज जी मैं बाहर का नहीं खाता, मुझे तो घर का ही खाना है। तो स्वामी जी ने कहा लेकर आ जाते, बाहर का नहीं खाते तो, अगर तुम्हारा इतना ही प्रण है तो लेकर आ जाते। कहा महाराज जी अब क्या करें, लेकर नहीं आया हूँ, क्या करूँ? तो स्वामी जी ने कहा चलो, परमात्मा खाली नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसा कहकर ट्रेन आगे चली और शहदादपुर आई। शहदादपुर स्टेशन पे बहुत प्रेमी खड़े थे स्वामी जी के मिलने के लिए। श्यामन दास, देवाराम, छोटू राम, आसन दास, बहुत प्रेमी आए। स्वामी जी ने उनसे पूछा आप सब कैसे आ गए, आपको किसने सूचना दी थी? कहा महाराज जी कल एक व्यापारी आया था खरबूजे बेचने खंडू से, तो उसने बताया कि सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी इस ट्रेन से गुजरेंगे। कहा आपकी खबर सुनकर आपने तो बताया नहीं, पर हम स्वयं आ गए और अपने साथ क्या लेकर आए थे? भोजन प्रसादी लेकर आए थे। खियाराम को देखकर कहा स्वामी जी ने, लो तुम्हें भूख थी ना, भोजन आ गया। तो अब खियाराम बड़ा विचार करने लगा, किसी को बताया भी नहीं तब भी भोजन की व्यवस्था कर दी। स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी से कहा ऐसा कैसे हो गया? तो स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे तूने तो भोजन मांगा है, ये ऐसे दाता हैं, तू मुक्ति मांगेगा तो तुझे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती। कहा ऐसे संतों के सानिध्य में रहने के बाद भी तेरे मन में चिंतन चलता रहता है, विचार चलते रहते हैं। अब दोनों आपस में हास विलास चलता था खियाराम जी का, संतों का। तो खियाराम जी ने भोजन किया, स्वामी जी से कहा महाराज जी बहुत स्वादिष्ट भोजन था। तो सदगुरु टेऊराम जी ने कहा अच्छा किया ना घर से भोजन नहीं लेकर आए, अगर घर से लेकर आते तो क्या मिलता? एक ही पदार्थ मिलता। अब भगवान ने भेजे तो कितने भेजे हैं? भंडार भेजा है। अब शहदादपुर से ट्रेन निकलने लगी तो प्रेमी कहने लगे महाराज जी यहीं रुक जाओ। स्वामी जी ने कहा आगे की यात्रा है, हमें जाना है। कहा महाराज जी फिर आते समय आना। शहदादपुर में बहुत प्रेमी थे और स्वामी जी के प्रति बहुत निष्ठा भाव रखते थे। कहने लगे महाराज जी आते समय आना। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु इच्छा, आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा, अभी तो जाना है। कहने लगे महाराज जी रुक जाते या कैसे भी करके प्रोग्राम बनाना। स्वामी जी ने कहा अभी आगे जा रहे हैं, फिर जैसा होगा हम आपको बताएंगे। स्वामी जी सक्खर स्टेशन आए। सक्खर स्टेशन पर आकर वहाँ पर स्थान पर व्यवस्था थी। संत बलूराम जी थे, स्वामी गंगाराम जी के शिष्य, उनके स्थान पर रुकने की व्यवस्था की गई। संत बलूराम जी ने स्वामी जी का सत्कार किया, सम्मान किया और कहा महाराज जी जगत के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है। भाई गोविंदराम जी आपके बारे में बहुत बताते थे कि खंडू गांव में आपका जन्म हुआ, आपने धर्म की रक्षा की है, प्रचार किया है। कहा हमें बहुत उत्कंठा थी आपसे मिलें, पर आपसे मिलना नहीं हो पाता था। इस प्रकार वार्ता करते स्वामी जी शाम के समय दरिया किनारे घूमने गए। अब वहाँ दरिया किनारे गए
तो वहाँ पे बहुत मंदिर और गुरुद्वारे बने हुए थे। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे ये स्थान बहुत सुंदर है। कहा ऐसा प्रतीत होता है कि यही स्वर्गपुरी है। तब बल्लूराम जी कहने लगे महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा इतने मंदिर, इतने स्थान, सब तरफ पूजा पाठ चल रहा है, कहा इससे अधिक स्वर्ग क्या हो सकता है? स्वामी जी ने कहा आप संतों के बड़े ही धनभाग्य हैं जो आपने इस स्थान पर आश्रम बनाया है। अब शाम के समय सत्संग हुआ, स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया। स्वामी जी से पहले स्वामी गुरुमुखदास, स्वामी ग्वालानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, थावरदास जी ने सत्संग किया। आज प्रेम पर सदगुरु महाराज जी ने सत्संग किया और प्रेम की व्याख्या करते सदगुरु महाराज जी कहने लगे जोगी जंगम जेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ भगवत देश। कहा भगवान के स्थान पर कोई भी प्रेम के बिना नहीं जा सकता है। कोई वैर भाव अभिमान रख के जाएगा तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं। कहते हैं एक दरवेश फकीर थे मुसलमान और एक हिंदू संत। कहा दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। अब जब हिंदू भक्त आ नहीं जाए, उनका प्रेमी संत आ नहीं जाए, तब तक वो मुस्लिम दरवेश सत्संग प्रारंभ ही नहीं करते थे। बहुत देर तक इंतजार करते थे। तो जो उनके शिष्य थे ना वो कहते थे आप इंतजार करते हो उस हिंदू का और हम यहाँ बैठे रहते हैं, आपको हमारी कदर ही नहीं। कहते थे अरे वो ज्ञानवान है, बहुत समझदार है, इसलिए हम उसका इंतजार करते हैं। कहा क्या ज्ञानवान है, क्या समझदार है? कहा एक दिन वो हिंदू भक्त आया, संत आए, बैठे सत्संग में, तो उस मुस्लिम फकीर ने पूछ लिया अरे बताओ परमात्मा का दरवाजा कैसा है? अब सबसे सवाल पूछा तो सबने जवाब दिया ही नहीं। किसने क्या कहा, किसने कहा इतना बड़ा है, किसने कहा कितना बड़ा है, किसने कहा बहुत बड़ा है, किसने कहा हाथ जितना है, किसी ने अलग अलग प्रकार से सबने जवाब दिया। अब इन हिंदू संत जी से पूछा गया आप बताओ कितना है? तो उन्होंने कहा छोटे से छोटा, जितना इंसान छोटा बनेगा दरवाजा उतना आसानी से अंदर जाने देगा। सदगुरु टेऊराम महाराज जी का भजन है नीवो दर दातार जो, दातार जो, दातार जो, दातार जो, दातार जो, कंड धारे हल मन मारे हल, कंध धारे हल मन मारे हल, सतगुर जे बार में हो साईं जे दरबार। कहा इतना छोटा कि कौन जा सकेगा? जो निर्माण होगा, जिसमें निर्माणता होगी वही अंदर जा सकेगा, अन्यथा क्या होगा? प्रवेश मिलेगा ही नहीं। अब स्वामी जी ने कहा वो प्रेम की अवस्था में ही होता है, प्रेम के बिना वहाँ पहुँचना कठिन है। तो किसी ने पूछा महाराज जी वो प्रेम कहाँ से मिलेगा? कहा सत्संग से। तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण बताया। कहा एक बार नारद मुनि भगवान श्री हरि से मिलने निकले। अब सारा स्थान खोज डाला, स्वर्ग गए, वैकुंठपुरी गए, अन्य दिव्य पुरियों से होके अलकापुरी, उज्जैन, काशी, सोमनाथ, द्वारका, सब होते होते परेशान हो गए। खोजते खोजते समय लग गया पर कहीं भी भगवान मिले ही नहीं। सोचने लगे भगवान चले कहाँ गए, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मार्ग में आते आते थकावट हुई। अब थकावट में सोचा कहाँ जाकर विश्राम करूं, तो कहीं से सत्संग की आवाज़ें सुनाई दी। सत्संग चल रहा था। अब गए उधर सत्संग सुनने के लिए, तो क्या देखते हैं जहाँ संत जी सत्संग कर रहे हैं ना, उनके पास में कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। सोचने लगे जहाँ ध्यान हो रहा था वहाँ भगवान दिखे नहीं, जहाँ जोगी जंगल में बैठे थे वहाँ पे भगवान
दिखे नहीं। जहाँ सेवा हो रही थी वहाँ भगवान दिखे नहीं। यहाँ पे संकीर्तन हो रहा है, संत महापुरुष बैठे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भगवान आनंद के साथ बैठे हैं। अब सत्संग पूरा हुआ, सब चले गए। नारद जी उठकर आए भगवान के पास, पूछने लगे महाराज 2 दिन से खोज रहा हूँ आपको और आपकी कोई खैर खबर नहीं। आपके पार्षदों से पूछो तो क्या कहते हैं, हमें तो बताकर जाते नहीं। अब कहाँ चले जाते हैं किसको पता, आप कहाँ थे? तो भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे 2 दिन से यहीं बैठे हैं। कहा पर महाराज जी पूरा खोज कर आ गया, आपका कहीं भी पता नहीं मिला। तब भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं योगियों के हृदय में नहीं बैठता, मैं ध्यानियों के हृदय में नहीं बैठता। मैं कहाँ बैठता हूँ? मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरा संकीर्तन होता है, जहाँ मेरे गुणों को गाया जाता है, मैं वहाँ जाकर विराजमान होता हूँ। मुझे अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कहाँ मिलूँगा? सत्संग में। अब इस प्रकार सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग का अर्थ क्या है? भगवान ने कहा सत्संग का अर्थ है जहाँ मेरे चरित्रों को गाया जाता है, जहाँ महापुरुषों के चरित्रों को गाया जाता है, उसे सत्संग कहा जाता है। और सत्संग के बिना उद्धार होने वाला ही नहीं। सद्गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग करके सत्संग की महिमा की। और सत्संग कहाँ से प्राप्त होता है? संतों महापुरुषों के संग से। कहा वह महापुरुष कैसे होते हैं? अति कृपाल निद्रोह चित सहनशीलता सार समदम आदि अकाम मत मृदुल सर्व उपकार। कहा अति कृपालु, बहुत कृपालु होते हैं। कोई इनका विरोध भी कर देना तब भी क्या करते हैं? सामने वाले को सम्मान देते हैं। यह महापुरुषों की खासियत है। आप बहुत समय से एक प्रसंग सुनते आए होंगे। एक बिच्छू कहाँ जा रहा था? नदी में डूब रहा था। संतों ने देखा तो क्या किया? उसे बचाने का प्रयास किया। अब जैसे ही बचाने का प्रयास किया तो बिच्छू ने क्या किया? डंक मारा, पुनः हाथ से छूट गया। पुनः बचाने का प्रयास किया तो पुनः बिच्छू ने डंक मारा। अब आसपास कोई चीज़ दिखे नहीं तो भक्त कहने लगे महाराज जी क्यों बचा रहे हो? वो तो डंक मारेगा। तो संत जी ने हंसते हुए कहा यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा हूँ। दोनों का स्वभाव है ना। संत का स्वभाव क्या है? अति कृपाल, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। निद्रोह चिक, द्रोह नहीं, किसी के प्रति वैर भाव नहीं। कहा समानता में रहते हैं। सहनशील, कहा सहनशीलता महापुरुषों का क्या है? आभूषण है। कहा उससे निकल जाते हैं। तब सद्गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर एक प्रसंग बताया। कहा एक संत महापुरुष थे, किसी के पास खाना मांगने गए। अब खाना मांगा हरि नाम करके तो वो व्यक्ति बहुत क्रोधी था। कहा गरीब हो, रोज मांगने आ जाते हो, और बहुत अनाप शनाप कहा। यहाँ तक कह दिया खरेल हो, कपटी हो, ढोंगी हो, पापी हो, बदमाश हो। यहाँ कहते कहते रुका नहीं, का हरामी हो। और संत जी को इतना कहा नामुराद हो, कोई काम करते नहीं, निभागे हो, सारा दिन भटकते रहते हो। किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। अब इतना सुनने के बाद भी संत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा धन्यवाद तुम्हारा। कहा मुझे लगता था इस गांव में मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, पर आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मुझे पहचानते हो। तो जो भक्त था एक पास में सज्जन कहने लगा महाराज जी अपशब्द कह रहा है, गालियाँ दे रहा है। कहा गालियाँ नहीं, तुम उसका अर्थ समझे ही नहीं। वो क्या कहना चाहता है? मुझे जगा रहा है। कहा क्या जगा रहा है? कहा उसने कहा मुझे खरियल। कहा खरियल का अर्थ है अपने आप को बदल ले। और कहा अभी तक मैं कहाँ लगा पड़ा हूँ? संसार के झंझट में। कहा उसने मुझे उपदेश दिया क्या कर ले? अपने आप को बदल ले। निर्गुण से साकार जो रूप लेकर आया है
उस साकार का चिंतन चिंतन करते करते कहाँ चला जा, निर्गुण में समा जा। कहा महाराज जी आपको कपटी कहा। कहा बिल्कुल सही कहा। कहा मैंने शरीर पर क्या धारण कर रखी है, पट्टी धारण कर रखी है। ये आत्मा पर कौन सी पट्टी है, मांस मज्जा की पट्टी है। अगर उसने कपटी कह भी दिया तो कोई बुराई नहीं। कहा ढोंगी कहा है। कहा सही बात कही ना। कहा इतने समय से मैं घूम रहा हूँ परमात्मा की तलाश में, और परमात्मा नहीं मिल रहा है, तो अभी तक जीवन में क्या है, ढोंगी तो चल रहा है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या है, भले ढोंगी कहे, वो मुझे जागृत देता है कि परमात्मा से प्राप्ति कर, मिल जा। भक्त कहने लगा अजीब है। कहा महाराज जी पापी कह दिया। और आपको कोई पापी कह दो तो क्या होगा, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, हर किसी को गुस्सा आ जाए। संत जी को कहा पापी हो, तो संत जी ने कहा बहुत अच्छा कहा है। कहा पा मानी प्राप्त कर, पी मानी क्या, अपने प्रियतम को। कहा सही तो कहा है उसने। कहा मैं इसके पास खाना लेने आया हूँ, उसने मुझे जगा दिया। कहा भोजन के लिए भटक रहा है, जा परमात्मा को प्राप्त कर ले। कहा महाराज बदमाश कह दिया। कहा बद मानी खराब, मांस मानी क्या है, ये शरीर। कहा सही उपदेश दिया, मैं इसके भरण पोषण के लिए भटक रहा हूँ। कहा मुझे बिल्कुल सही उपदेश दिया। कहा इस शरीर के चक्कर में मत फंसना, इससे बाहर निकल जा। कहा महाराज जी नाम मुराद कहा है। नाम मुराद बहुत खराब गाली होती है, अपशब्द होता है, नहीं कहना चाहिए। अब कहा नाम मुराद कहा है। कहा सही तो कहा है। कहा नाम मुराद माने क्या कर, नाम का उच्चारण कर। देखो गलत से भी महापुरुष क्या करते हैं, सही अर्थ निकाल देते हैं। वो कितना विरोध कर रहा था, तब भी स्वामी जी ने एक एक प्रसंग का अर्थ बताया। कहा महाराज निभागा बोल दिया। कहा ये तो बिल्कुल सही कहा ना, दुनिया के नाना रंग में मैं भूल गया हूँ, भटक रहा हूँ, अभी तक मेरा भाग जागृत हुआ ही नहीं। कहा महाराज हरामी कहा है। कहा इसने तो आशीर्वाद दे दिया मुझे। कहा कौन सी। कहा आशीर्वाद दिया हरि में जाके आरामी हो जा, विश्राम कर ले। जब संत ने इस प्रकार सारे अर्थ बताए ना, तो जिसने कहे थे उसके आंखों में आंसू आ गए। वो आकर संत जी के चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज जी क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि मैंने आपको क्या कहा है, अब शब्द कह दिए। देखो जागृति भी भगवान की भक्ति के बिना नहीं आती। पश्चाताप भी कब होता है, जब आप विवेकशील हो। अगर आपके मन में पश्चाताप नहीं आए ना, तो समझ लेना अभी क्या है, जड़ता है, मूढ़ता है। क्या है, मन में पश्चाताप आना मानी परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना, महापुरुषों के संग के बिना ये जागृति आती नहीं। तो अब उसने क्षमा मांगी, और स्वामी जी ने कहा संतों महापुरुषों का स्वभाव अति दयालु होता है। और बहुत सुंदर भजन गाकर गाया। देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत उदार, ओ सार गिराही, सार गिराही, सार गिराही सतविचारी। देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत सच ही देवे, सच ही लेवे, सच ही देखें, सच ही सेवे। समदम आदिक षट गुणधारी, देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत उदार। अपने सिर पर दुख सहारई, सब जीवों के कष्ट निवारई। स्वार्थ बिन से पर उपकारी, देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत उदार। अति कृपालु कृपा करहि,
जन्म मरण दुख को वे हरहि, मात पिता ते अति हितकारी, देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत। कहते से ब्रह्म ज्ञानी, रहते आत्म अंतर ध्यानी, जाऊं तिन पर मैं बलिहारी, देखा जग में संत उदारी, ओ देखा जग में संत उदार। स्वामी जी ने संतों की महिमा करके कहा, ऐसे उदार महापुरुष जो अति कृपाल हैं, निद्रोह चित सहनशीलता सार। इस प्रकार स्वामी जी ने सत्संग समाप्त किया। कहा कल हम यहाँ से इजमत जाएंगे। तो जितने भक्त थे कहने लगे महाराज जी अभी आपको हम आज्ञा नहीं देंगे, हमारा प्रेम है, अभी आप यहीं रुकिए, आप कहीं भी नहीं जाइए। तो स्वामी जी ने कहा हमें जाना पड़ेगा, भाई गोविंद राम जी के भाइयों की शादी है, वहाँ पहुँचना आवश्यक है। संवत 1977 आषाढ़ मास की 6 तारीख को स्वामी जी इजमत गांव आए। वहाँ पहुँचे, सबने बहुत आदर सत्कार मान किया। वहाँ के मुखी राजल दास जी भेंट लेकर आए। कहा महाराज जी धन्यवाद है, आप इतना दूर से चलकर हमें दर्शन देने आए हैं, हमारा कोई सद्भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ है। स्वामी जी शाम को सैर पर चले गए और आकर स्वामी जी ने आज सत्संग किया प्रार्थना के ऊपर। कहा प्रार्थना ऐसा काम करती है जो जीवन को संवार देती है। हो अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार, डूबत हूँ भव सिंध में, मोह करो प्रभु पार। डूबत हूँ भव सिंध में, मोह करो प्रभु पार। सर्व ओर से होए निराशा, चरण आपके आन गए हैं। 1,84 जोन चक्र में फिर हम बहुत दुख सहे हैं। कृपा गुर अपना कीजे, तरफ तुम्हारे देख रहे हैं। कहे ट्यूं गुर पार करो अब, भव सिंध में मैं जात बहे हैं। कहा भव सिंध में बहते जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता आपकी सेवा बचाने वाला। आप हम पर कृपा करो, हमारा मन शांत हो जाए, विषयों से हट जाए। इस प्रकार जब स्वामी जी ने सत्संग किया तो उस रात्रि को आसपास के गांवों के बहुत लोग आए। गढ़ी आदुर शाह से, चक्क से, खाई से। मास्टर केशव दास जी स्वामी जी के शिष्य बने। मास्टर केशव दास जी के बारे में हमारे बड़े संत महापुरुष बताते थे। कहा आज़ादी के बाद भी वो संघ में रहे और भारत में आए। शायद उन्होंने पुराने संतों को पढ़ाया भी था, शास्त्रों का चिंतन या साधारण व्यावहारिक ज्ञान की बातें सिखाई भी थी। अब वहाँ पे बहुत से भावुक प्रेमी स्वामी जी का नाम लेकर, दीक्षा लेकर स्वामी जी के शिष्य बने। आनंद राम मुखिया गढ़ी आदू शाह के, चक्क के जशन भाई चौथराम, इनके अलावा चक्क से सदगुरु महाराज जी का विशेष स्नेह रहा। पता है किस कारण से? चक्क से 2 महापुरुष मिले। एक थे हमारे पूजनीय सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, दूसरे थे सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के साथ अंग संग रहने वाले, प्रत्येक स्थान पर रहने वाले स्वामी उद्धव दास जी महाराज। वो कहाँ के थे? चक्क के महापुरुष थे। तो इस प्रकार स्वामी जी यात्रा करते रहे और एक दिन गोविंद राम ने पूछ लिया, शंका करते, महाराज जी संसार की माया में रहते हुए संसार के बंधनों से कैसे छूटा जाए, कोई उपाय तो बताओ। हमें तो कोई उपाय दिखता ही नहीं, बहुत प्रयास करते हैं तब भी क्या पड़ जाता है? बंधन पड़ जाता है। तब स्वामी जी समझाते कहने लगे, करे को देह सुधार प्यारा, पाण विकारन खांत बचाए,
काम जड़ह तो जोर लगाए, शर्म मरम सब शान विजाए। हरदम थी होशियार प्यारा, जत सतता तू प्रीति पाए। क्रोध जड़ह तो जोश जगाए, जान जिगर में जिस्म जलाए। दिल खे दे तू ठार प्यारा, खिम्या शांति सब्र पिराए। लोभ जड़ह तो लाए लोरी, धन मेड़न जी थे जिय जोरी। सच जो कर व्यवहार प्यारा, हृदय में संतोष वधाए। मोह जड़ह तो मन के मुझाए, धीरज बल ए बुद्धि गंवाए। मन मां कड अंधकार प्यारा, ब्रह्म ज्ञान जी जोत जगाए। गर्भ जड़ह मन वास करे तो, धर्म कर्म के नाश करे तो। पाए हलीमत हार प्यारा, कहे त्यों अभिमान मिटाए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। कहा जब मन में काम जागृत हो, परेशान करे, तो निष्ठावान क्या करो, अपने आप को समझाओ कि यह आसक्तियाँ दुख का कारण है। कहा जब क्रोध परेशान करे तो अपने मन को शांति की तरफ ले जाओ और उसे बार बार समझाओ कि ये क्या है, क्रोध करना दुखदाई है। अभी अच्छा लगेगा पर इसका परिणाम क्या होगा, आज न कल उसका परिणाम आपको ही क्या करेगा, दुख देगा। मैं पहले भी कहता हूँ क्रोधी इंसान को समझ नहीं आता, पर उसके बाद क्या होता, उसका परिणाम उसे समझ आएगा भी नहीं। क्यों है, उसे क्या लगेगा, मैंने जो किया वो क्या है, सही है। और सही के चक्कर में वो क्या करता जाएगा, गलत करता जाएगा। आपने रास्ता ले लिया एक गलत और आपको लगे यही सही है, तो मंजिल पर पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। पूछने से, रास्ता बदलने से क्या होगा, पुनः रास्ता मिल जाएगा। अब स्वामी जी ने कहा क्रोध आए तो शांत हो जाओ, मन में लालच आए तो संतोष से उसको समाप्त करो, मन में अहंकार आ जाए तो विचारवान बनो। किस चीज़ का अहंकार करें। एक बार बहुत बड़े दार्शनिक थे सुकरात, उनके पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज जी बहुत धनवान हूँ, मेरी इच्छा है मेरे घर चलो। अब सुकरात ने कहा मैं किसी के घर पे जाता नहीं। कहा आपको चलना पड़ेगा, बहुत धनवान हूँ, जितने पैसे कहोगे उतने ही दे दूंगा। सुकरात ने कहा ठीक है। कहा एक मानचित्र लेकर आओ पूरे विश्व का। कहा पता नहीं क्या कर रहा है, बोल रहा हूँ घर चलने के लिए, और क्या मंगा रहा है, मानचित्र। अब मानचित्र मंगाकर पूछा इस मानचित्र में तुम्हारा घर कहाँ है। अब कागज का टुकड़ा इतना, उसमें उसको घर दिखाई नहीं दे। कहा महाराज जी इसमें तो दिखेगा ही नहीं। कहा दिखेगा ही नहीं तो अमीर किस बात के हो। कहा महाराज जी है तो सही। कहा तुझसे ज़्यादा अमीर तो मैं हूँ, सारी धरती किसकी है, मेरी है। मैं जहाँ बैठ जाऊँ वहाँ पे परमात्मा की धरती किसका राज है, सब धरती गोपाल की तस्कर बैठे आए। एक संत जी बहुत सुंदर प्रसंग बताते थे। कहा ये सारी जमीन किसकी है, गोपाल की है। और गोपाल की धरती पे किसका वास है, संतों महापुरुषों का। और बाकी सब क्या हैं, जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं, जमीन बना ली है, भले दिखाएं गवर्नमेंट के अनुसार। आप देखो गवर्नमेंट पे भी अगर नियम कायदे होते हैं ना, कितने साल के लिए मिलती है जमीन, कितने साल के लिए पता है, 99 साल के लिए लीज मिलती है। उससे अधिक आपको मिल ही नहीं सकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी क्या पता है इससे ज़्यादा ये जिएगा ही नहीं। बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा आज से बहुत साल पहले जो सेंट्रल स्टेशन था बॉम्बे का, वो किसी के नाम से लीज पर था, गवर्नमेंट ने ले रखा था उससे। अब जैसे ही लीज पूरी हुई तो उसके परिवार वालों ने क्या किया, दावा ठोका हमारी है। बहुत विवाद हुआ, पढ़कर देखना आप इसके बारे में। तो क्या है, यहाँ के लोगों को भी पता है कितने साल के लिए मिलेगी, 99। अब गवर्नमेंट आपको जागृत कर देती है कि इससे ज़्यादा आप जियोगे नहीं, पर फिर भी हमारे मन में क्या है कि मैं तो लीज अपनी बढ़ा कर जाऊँ। स्वामी जी समझाने लगे मोह महादुख रूप है, ताको दियो निकार, प्रीत जगत की छोड़ के अपना करो उद्धार। कहा मोह को निकाल कर परमात्मा से प्रीत करो। रे मन सबका मोह त्यागो, मोह महाविकराला है। मोह कुटुंब से कीना, जिसने मोह तिसी को घाला है।
अर्जुन जैसे वीर बहादुर फंसे मोह के जाला है, कहे टेहूं जो मोह त्यागे सो जन रहत सुखाला है। कहा जो मोह का त्याग कर दे वो सुखी हो जाता है। इस प्रकार सदगुरु महाराज ने कहा संतों के संग में रहो। कहा महाराज जी संतों के संग में तो रहते हैं पर ज्ञान सुनते भी हैं, ज्ञान हमें लगता नहीं। स्वामी जी ने कहा बुद्धि को तीव्र बनाओ। कहा महाराज जी बुद्धि तो जो है, कहा नहीं, बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है नौदी बुद्धि। नौदी बुद्धि किसे कहा जाता है? आप घोड़े पर बैठेंगे ना, तो घोड़े पर अगर ऐसे ही बैठ जाओगे तो क्या होगा? बिना रजाई के, बिना गद्दे के बैठोगे घोड़े पर तो घोड़ा चलेगा ना, तो हमारा शरीर ही दर्द करने लगा, फट जाएगा। तो घोड़े पर चढ़ने से पहले उस पर बिस्तर लगाया जाता है। उस बिस्तर पर चमड़े का एक नौद लगाया जाता है। उस नौद को कपड़े से सिलने के लिए क्या करते हैं? सुआ डाला जाता है। अब वो सुआ क्या करता है? एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से निकल आता है। कहा कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, सत्संग सुना एक तरफ से, दूसरे तरफ से निकाल दिया, फर्क ही नहीं पड़ा। कहा तीसरी बुद्धि होती है मोती के समान। जो मोती मिलता है ना समुद्र से, लोग उसे लेकर आते हैं और इसमें क्या करते हैं? सुआ डालकर उसे पिरोते हैं, तो मोती क्या हो जाता है? पकड़ में आ जाता है। कहा कुछ लोगों की बुद्धि मोती के समान होती है। भाई ज्ञान गया और पकड़ लिया, अब वही ज्ञान स्वयं भी धारण करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। उससे अधिक आगे जाने का प्रयास करते नहीं, उसमें ही संपन्न हो जाते हैं, इतना ही काफ़ी है। कहा तीसरी है तेली बुद्धि। कहा तेली बुद्धि किस प्रकार है? कहा तेल की एक बूंद अगर पानी में चली जाए तो क्या करती है? पूरे पानी को रंगीन बना देती है। कहा ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। ज्ञान का एक अक्षर, एक बात भी हमारे जीवन में क्या करे? संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण मानुष जीवन को सुधार दे। कहा उस सात्विक बुद्धि के लिए प्रयास करो। शुद्ध सात्विक आहार, संतों का सत्संग, शत शास्त्रों का चिंतन, नाम का अभ्यास, ये सब क्या करते हैं? बुद्धि को पवित्र बनाते हैं। अब इस प्रकार कहकर स्वामी जी ने सत्संग समाप्त किया। अब आदुर शाह के भाई जो थे स्वामी जी के पास आए, कहने लगे महाराज जी हमारे पास भी चलना है। बहुत प्रेमियों ने, श्रद्धावान लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना की महाराज जी हमारे पास चलो। तो स्वामी जी का चलेंगे। तब वहाँ परचुराम बैठे थे दाहरन गांव के, कहने लगे महाराज जी हमारे घर चलो, आप हमारे घर चल के निवास कीजिए। अब स्वामी जी दाहरन गांव आए। परचुराम रात को रोते हुए कहने लगा महाराज जी विवाह को बहुत समय हो गया है पर संतान नहीं है, आप दया कीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कल प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, परमात्मा सब भला करेंगे। सत्संग हुआ। सत्संग करते हुए स्वामी जी ने प्रार्थना की भगवान इनके आंगन को भर दे। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा कि सदगुरु टेऊराम जी की कृपा से परचुराम जी को अगले वर्ष एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम रखा गया तोतल दास। स्वामी जी के पास लेकर आए, कहने लगे महाराज जी आपकी कृपा से हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार स्वामी जी वहाँ रहे, फिर आगे की यात्रा की। बहुत सुंदर वर्णन है किस प्रकार स्वामी जी ने एक कन्या को धर्म की रक्षा करेंगे, उसका धर्म रक्षा कर सदगुरु टेऊराम जी महाराज संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना कराएंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की।